हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पास आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान का यहाँ पास आप देख सकते हैं पेपर आ चुका है। ओरिजिनल पेपर है ये आपका 70 पूर्णांक का पेपर आया हुआ है, 3 घंटे का जो कि समय दिया गया है। और पूरे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, आपको 70 में से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है प्यारे बच्चों, है ना। यदि आपको 70 में से 70 पूरे नंबर चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो, ठीक। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर लेना पीडीएफ वगैरह। इसके आंसर भी पीडीएफ के साथ मैं अटैच कर दूंगा, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पास मैं वीडियो के लास्ट में भी इसके आंसर बता दूंगा। पहले आप क्वेश्चन फटाफट देखते जाओ, क्योंकि आपके पास बस 2-3 घंटे का समय है, तो आप फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए, इनके आंसर आप खुद ढूंढ लीजिएगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो यहाँ पास चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, गैसों की दाब में विलेयता का नियम दिया गया था, ठीक। फिर सेल स्थिरांक है, तो सेल स्थिरांक क्या है। फिर द्रव अनुपात क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर देखिए, किन तत्वों के 5s स्तर क्रमशः भरा जाता है, ठीक। फिर K4 FeCN4 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। और इसके साथ में क्या है, सबसे प्रबल अम्ल है। तो इसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट पे मिल जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पास अब देखिए क्वेश्चन क्रमांक दूसरा क्या कहता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर क्या है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या खाली स्थान कहलाती है। दूसरा क्या है, 1 फैराडे विद्युत का मान खाली स्थान कूलाम होता है। दूसरा EDTA खाली स्थान लिगेंड है, ठीक। फिर चौथा नंबर, खाली स्थान के कारण एल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, ठीक। फिर पांचवा नंबर क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता, नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है ना। और विकृतीकरण प्रोटीन की खालिस्तान संरचना को प्रभावित नहीं करता है। और सातवां नंबर क्या है, रक्त का सक्का बनने के लिए उत्तरदायी है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चनों को आंसर मैं वीडियो के लास्ट पर प्रोवाइड कराऊंगा, या टेलीग्राम पर इसके आंसर वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जा करके देख लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पास आप देखिए प्यारे बच्चों, आपको सही जुड़े पूरे दिए गए हैं, इसके आंसर भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। इसमें से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। यदि आपका एक भी क्वेश्चन छूटा तो 1 नंबर गया, है ना। तो इस तरीके से आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पास देखिए नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, और जंग का रासायनिक सूत्र लिखना है। अर्हीनियस समीकरण लिखिए, ये अर्हीनियस वाला और ये नॉर्मलता का सूत्र, ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना। संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक। फिर इसके ये वाला क्वेश्चन, पांचवा नंबर, किस प्रकार के संकुल के IUPAC नामकरण में एट शब्द लगते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट है। फिर अगला, वेल्जेल्डेहाइड की केसियन के साथ होने वाले संघट्ट क्रिया का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट थे। यहाँ पास आप देख सकते हैं 7वां नंबर भी यहाँ पास एक है कि अमीनो अम्ल के आपस में कौन सा संबंध जोड़ता है, यानी अमीनो अम्ल को आपस में कौन सा संबंध जोड़ता है, ठीक, ये मोस्ट था। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 5वां यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो पहला क्या है, असमान अणुभार से आप क्या समझते हैं। और इसके अथवा में क्या है, मोलरता तथा मोललता में अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन मोस्ट है, आपके वार्षिक तक में आता है। छठवां नंबर क्या है, ओम का नियम, ये तो वेरी वेरी मोस्ट है। और ताप गुणांक से आप क्या समझते हैं, ये भी मोस्ट है। सातवां नंबर क्या है, संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, कारण दीजिए, ठीक। फिर इसके अथवा में क्या है कि कीलेट क्या है,
किलेट वाला भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। फिर यहाँ पास अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया को समझाइए। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अवक्रिया को समझाइए। इसके अथवा में है प्रोटीन विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, रोजेनमुंड अवक्रिया को समझाइए, या कि इसके अथवा में है उपसंयोजी यौगिक में हाइड्रेट समावता को समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर वाला ये वाला रोजेनमुंड अवक्रिया, ये तो वेरी मोस्ट लिख के रख लो 100%, है ना। ज्यूटर आयन से आप क्या समझते हैं और इसके अथवा में क्या है? एथेनॉल से मेथेन को कैसे प्राप्त करेंगे? केवल समीकरण के द्वारा आपको समझाना, केवल समीकरण दे करके आपको समझाना है ना। फिर एंजाइम क्या है, उदाहरण दे करके उदाहरण दीजिए, और इसके अथवा में है अभिक्रिया की कोटि पर टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके वार्षिक तक में ये सारे क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पास अब देख लीजिए अगला, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये यहाँ पास है। 1/2 गुणांक से आप क्या समझते हैं? ये दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। फिर यहाँ पास अब देखिए अगला क्वेश्चन, आप पूरे सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। हेनरी का नियम क्या है, इसकी सीमाएं तथा उपयोगिता को लिखना है। फिर विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, आणविकता तथा अभिक्रिया कोटि में अंतर लिखिए, है ना। लैंथेनाइट क्या है, इसका पृथक्करण क्यों कठिन है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए अगला, धात्विक कार्बोनिक पर टिप्पणी लिखिए, और इसके अथवा में है क्लोरोमेंस अपचन को समझाइए। फिर डीएनए और आरएनए में अंतर अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इसके अथवा में तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुकास परीक्षण द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन क्रमांक 16 के दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से तैयार करके जाना। 17वां वाला ये मेथेनॉल से एथेनॉल और फिनॉल से बेकेलाइट, ये दोनों वेरी मोस्ट है। डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है, इसका महत्व लिखिए। 18वां क्या है, गैल्वेनिक सेल को स्पष्ट कीजिए, और इसके अथवा में ये जो है ये वाला क्वेश्चन, शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल बनाने को समझाइए। ये मोस्ट है, और ये वाला भी वेरी मोस्ट है। ये दोनों मोस्ट है। ये दोनों, संरक्षण किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक तथा निवारण लिखिए, और इसके अथवा में एक आंकिक प्रश्न ये वाला दिया गया है, हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है ना। तो ये वाला भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों के दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पास मैंने बता दिए हैं। इसके अगले पार्ट, सेकंड पार्ट में इसके आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।